श्री राम जय जय राम। बोली पूज्य गाय माता की जय हो। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय अध्यात्म जगत के सर्वोच्च शीर्ष शिखर पर विराजमान होकर संपूर्ण जगत संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित करके अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के पवित्र चरणों में दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज, बाल संत भोले बाबा जी को नमन। भक्तिमती माताएं बहनें, बड़े बुजुर्गों, युवा नौजवानों और नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के हृदय में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा राम राम। हम सभी गौशाला में कथा श्रवण पान करने के लिए आए हैं। पूज्य महाराज जी की मुखारविंद से आप लोगों ने कई बार सत्संग कथा सुनी है और मुझे भी सुनने का सौभाग्य मिला। बात एक ही मुद्दे पे टिका के करें। पूज्य महाराज जी का भी यही कहना है और यहाँ पर यह आयोजन करवाने वालों का भी यही कहना है और आप आए भी उसी मुद्दे के लिए कि गाय माता क्या है, हमें गाय की जय बुलाते क्यों। देवी देवता गाय माता को पूजते आए, संत महात्मा गाय को पूजते हैं, सब गाय की जय जयकार करते हैं। आखिरकार गाय है कौन, गाय है क्या। हमें गाय के बारे में बताएंगे क्या, हम लोग गाय के बारे में नहीं जानते। प्रश्न उठता है ना। तो सच्ची बात है मेरी प्यारी सज्जनों कि हम लोग गाय माता के बारे में नहीं जानते। अगर गाय माता के बारे में जानते तो आज अपने जीवन में इतना दुख नहीं होता। जीवन में दुखों का मूल है गाय माता की भूल। जब तक हमारे बड़े बुजुर्गों ने गाय माता को घर में रखी, भगवान की तरह उनकी पूजा सेवा की, तब तक वो सूखी चटनी रोटी खाते थे, कच्चे मकान में रहते थे, फटे कपड़े पहनते थे, मगर फिर भी उनके चेहरे पे आनंद, हंसी, खुशी, प्रेम था। क्या आज वो हमारे पास है? ना प्रेम है, ना श्रम है, ना धर्म है, ना दया है, ना मर्यादा है, सब कुछ लुप्त होती जा रही है। प्रेम की बात करें मेरी प्यारे सज्जनों, कहां प्रेम है? जहां पर 4 भाई, 4 के बच्चे बच्ची, 4 की पत्नियां, 24 आदमी का परिवार एक चूल्हे की बनी रोटी खा लेता, मगर कभी भी देरानी जेठानी ननंद भौजाई में लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं होती। कुछ हो भी जाता तो भाई भाई घर में बैठ के समझ लेते, घर से बाहर आवाज नहीं जाती। आज भाई भाई साथ में बैठकर भोजन क्या करें, बाप और बेटा भी एक चूल्हे की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। दादा दादी अलग ही कोने में फूकने से फूक मार रहे चूल्हे में, तो बेटा वो अलग ही किचन में नहीं आ रहा है, वो लाइटर का बटन दबा रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा आपके घरों में? भाई भाई साथ में क्या, बाप और बेटा भी एक साथ बैठ के रोटी नहीं खा रहे हैं। भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं।
अरे पड़ोसी के घर पे मेहमान आता, हाथ जोड़ के बुलाते, आओ साहब एक टाइम की रोटी तो हमारे घर की भी खा के जाओ। अपने नहीं पराये के घर के मेहमान को हाथ जोड़ के बुलाते, मनवार करते, कुछ नहीं तो नींबू सिकंजी छाछ राबड़ी तो हमारे घर की भी पी के जाओ। आज तो खुद के घर पे मेहमान आ जावे, 2 घंटा भी ज्यादा रुक जावे तो आप लोगों को टेंशन होने लग जाती, और जंडू बाम से मालिश करनी पड़े, नहीं तो एनासिन टेबलेट गोली खानी पड़े कि कब आदमी जावे, कब हमारे घर से भीड़ खत्म हो गए। मेरी प्यारे सजनों, पहले बुआ जी आते, बुआ जी पिताजी की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ जी। पहले बुआ जी आते, भतीजे के यहाँ पर 15 दिन रुक जाते, 16वें दिन जाने का नाम लेते हैं। तो भतीजा हाथ जोड़ के रोकता कि बुआ जी 2 दिन तो रुक जाओ, क्या जल्दबाजी, फूफा जी को तो मैं समझा दूंगा। मैं भी यहाँ से है सिरसा तक जा रहा हूँ, बैठो मेरी मोटरसाइकिल के पीछे, वहां से फटाफट डायरेक्ट वाली रोडवेज पकड़ा दूं। अर्थात बुआ जी को समझ आना चाहिए कि उस कंपनी के क्वालिटी के भतीजी नहीं रहे, भतीजे की कंपनी बदल गई है। मेरे प्यारे सजनों, इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है कि आज हमारे जीवन से प्रेम खत्म होता जा रहा है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें अपनों का ही प्यार नहीं। और मेरी प्यारे सजनों, बात करें श्रम की तो श्रम भी कहां बची है। बात करूं पहले मेरी माताओं से। मेरी माताओं की घूंघट सबके डाडी से नीचे रहता था कि मेरा मांग का सिंदूर मेरे पति के अलावा अगर कोई दूसरा पर पुरुष देख लेगा तो मेरा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। क्यों माताओं? आज तो माताएं घूंघट डाडी से ऊपर टीलियों के यहाँ पर आगे ललाट के यहाँ पर, और वो भी इंतजार करे कि हमारे घर वाले छुट्टी दे तो सीधी कंधों पे लाकर डाले हमारी साड़ी को। है? बात साड़ी दुपट्टे की नहीं मेरी माताओं, बात यहाँ पर शर्म की है। और चाहे 10,500 की ओढ़ले पहन लेकर उस औरत की आंखों में शर्म नहीं है तो भूतनी, सुरपणकार, राक्षसी, डाकनी जैसी दिखाई देवे। और चाहे 10.5 जगह से फटी हुई है, उसके जगह जगह टाके लगे हुए, अगर उस नारी की आंखों में शर्म है तो ऐसी नारी का दर्शन करके प्रणाम करने का जी करता। वो माता अम्बा, जगदम्बा, माँ सीता, दुर्गा, भवानी जैसी लगती है। मगर आज कहाँ शर्म रही है। पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर लिए, बहू बन के जाती है, तो जब घूंघट की बात आती है तो बोलती है तो अंधविश्वास है, हमारे साथ अत्याचार है। अरे पढ़ी लिखी बेटा, यह अत्याचार नहीं, ये तेरा सुरक्षा कवच है। परिवार में ससुर जी जब कुछ भी कहना होता तो वो घर में दूसरों को कहते हैं, बहू के सामने कभी बोलने की हिम्मत नहीं करती। जैसे ससुर जी अंदर आते हैं तो बहू उनका घूंघट निकालती। इसका मतलब ये नहीं कि बहू ससुर जी से डर रही, इसलिए बहू इसलिए घूंघट निकालती, उसका सम्मान कर रहे हैं। और जब आप ससुर जी का या बड़े जेठ का आप सम्मान करोगे तो चाहे जितने गुस्से में हो, आपने 1000 गलतियां कर दी मगर उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो कुछ बोल दें। क्यों? कि आप उनका सम्मान करें। जब आप सम्मान करोगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे। मगर आज घूंघट हमारे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। जहां पर 16-17 साल की बेटियां जब बाजार से निकलती तो कंधे पे कोई ना कोई साड़ी दुपट्टा डाल के फिर बाद में बेटियां घर से बाहर निकलती, बाजार में जाती। आज 25-25, 30-30 साल की बेटियां भी जींस की पैंट और टी शर्ट पहनकर ऊँटने की तरह बाजारों में दौड़ती हुई दिखाई देती है। और वो कोई दूसरी नहीं, अपनी बहन बेटियां हैं। जब अपनी बहन बेटियां ऐसे कपड़े पहनकर निर्लज्ज होकर बाजार में ऊँटने की तरह दौड़ेगी, उसे देखकर कोई गुंडा बदमाश आदमी उस पर सीटियां बजाए या बुरी गंदी नजर डालेगा तो बताइए इसमें क्या बुराई है। अपनी इज्जत को बचा के रखना अपने हाथ में। अगर हम स्वयं अपनी इज्जत को बचा के नहीं रखेंगे तो दुष्ट आदमी अपनी इज्जत को उछालेगा। 30 साल का नौजवान जब बाप बन जाता तो 12 महीने तक अपने बच्ची को गोद में लेकर बड़े बुजुर्ग दादा चाचा ताऊ के सामने नहीं आता। शर्म आती थी कि मेरे बच्चों को लेकर मैं कैसे जाऊं। आज तो शायद उसको बराबर भी नहीं सूखने देते होंगे बच्चे को। अस्पताल से उठा के सीधा गोद में लेके पूरे गांधी बड़ी में 2 चक्कर लगा के आवे, एडवर्टाइज करके आवे कि देखो मैं भी वो पापो बन गई हूँ। वारे बेटा तो अकेले पापो बने, तेरे बाप दादा पहले बांझड़े ही थे क्या? अरे हमारे तो 1-1, 2-2 संतान हो रही, मगर हमारे बाप दादा 8-8, 10-10 संतानें होती थी, मगर उनमें श्रम थी। इतनी सारी मान मर्यादा, लाज, श्रम, दया, प्रेम, ये सब कुछ चीजें हमारे पास थी। मगर आज
ये सब चीज़ें खत्म हो रही है, ये सब चीज़ें खत्म हो रही है, हम सभी को पता है। मगर कभी हमने विचार किया कि ये चीज़ें क्यों खत्म हो रही हैं? इन सभी चीज़ों के खत्म होने के पीछे एकमात्र कारण है जो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि गाय माताओं का खत्म होना। अरे जब तक गाय माताएं थी तब तक कितनी इज्जत थी। 50-60 साल पहले हर घर में 20-20, 50-50 गौ माताएं होती थी। जब तक हमारे बड़े बुजुर्गों ने गाय माता को घर में इज्जत और सम्मान से रखा, तब तक हमारे बड़े बुजुर्गों की इज्जत भी कोई देवताओं से कम नहीं थी। इतनी इज्जत थी कि बुजुर्ग दादाजी सामने से आते हैं, गलियां सकरी होती और इधर से बहू आती तो दादाजी को देखकर अपना क्या बोलते हैं कपड़े समेटकर दीवार के पास खड़ी हो जाती कि दादाजी को पहले जाने दो। आज तो स्थिति ये हो गई कि दादाजी बहू को देख के पहले अपना धोती पजामा पैंट पकड़ के चौतरे पर चढ़े तो इसलिए डायरेक्ट दीवार कूदनी पड़े कि बहू को पहले जाने दूं। अगर ये टक्कर मार गई, एक्सीडेंट करगी तो मेरी बच्ची को इज्जत और बुढ़ापे में धूल में मिल जाएगी। हो रही कि नहीं हो रही ऐसी स्थितियां? अगर हम कहें मेरे प्यारे सज्जनों कि इसमें कमी केवल सिर्फ बहुओं की है, तो इसमें कमी बहुओं की नहीं, इसमें कमी हम सबकी है। एक तरफ से कहते हैं कि गाय माता की जय, गाय हमारी माँ है, और दूसरी तरफ से उसी गाय माता का हम दूध पीकर उसे सड़क पे सुन्नी छोड़ देते हैं। जब सुन्नी गाय माता भूख के मारे किसी के खेत में जाएगी, किसी के घर पे जाएगी या किसी फल वाले की दुकान पे जाएगी, अगला आदमी उसकी पूजा की थाली लेकर पूजा नहीं करेगा, उसके लठ मारेगा, डंडा मारेगा, पत्थर मारेगा। अरे जब हमारी माँ भरे बाजार में लठ डंडा पत्थर खा रही है, जब हमारी माँ का भरे बाजार में अपमान हो रहा है, जब अपनी माँ की भरे बाजार में बेइज्जती हो रही है, तो हम हिंदू है उसी की संतान। अरे जिस देश में माँ की इज्जत ना हो उस देश में संतान की इज्जत होने वाली नहीं है मेरे प्यारे सज्जनों। हमें गाय माता का अपमान कराकर, इन गाय माता की बेइज्जती कराकर, इन गाय माता को घर से बाहर निकालकर, इन गौ माता को दुखी करके हम लोग कभी हमारा सम्मान इज्जत नहीं करा पाएंगे। इन गौ को दुखी करके हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे मेरे प्यारे सज्जनों। हमें इन प्रकार हमें गाय माता की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, धर्म को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, हमें हमारी इज्जत को अगर वापस लौटा कर लाना है, हमें गाय माता की तरफ मुड़ना पड़ेगा। आज लोगों को कहते हैं भाई एक एक गाय माता घर में बांध लो, एक एक गाय माता घर में बांधो। तो बहाने बनाने में बड़े होशियार, महाराज गाय माता को खिलावे क्या? तो आप गांव वाले क्या खा रहे हो? धूल मिट्टी क्या खाते हो? अनाज खाते हो। अनाज आसमान में लगता है, धरती पे लगता है ना। जब हम गेहूं बोते हैं, 3 इंच लंबी गेहूं की बाली पकने से पहले 2.5 फीट लंबा डंडा तूड़ा चारा तैयार के लिए। जब बाजरा बोते हैं, 1 फीट लंबा बाजरे का सिट्टा पकने से पहले 7.5 फीट लंबी कड़प चारा तैयार होता गाय माता के लिए। जब मक्का बोते हैं, 9 इंच लंबा मक्के का भुट्टा लगने से पहले 6.5 फीट लंबी डंडी कड़प चारा तैयार होता गाय माता के लिए। जब हम मूंगफली बोते, 1 मुट्ठी मूंगफली के दाने जमीन में पकने से पहले ऊपर 2.5 किलो फूस चारा तोड़ा तैयार होता गाय माता के लिए। हमारा गेहूं, अनाज, बाजरा, मक्का, मूंगफली पके नहीं पके, मगर मेरी गाय माता के लिए सबसे पहले चारा लगे। जिस देश में 135 करोड़ आदमी के खाने के लिए अनाज हो सकता है, फिर गाय माता के लिए चारा क्यों नहीं हो सकता? चारे की कमी नहीं है। अरे तुम्हारे भैंसों के लिए चारा आ जाता, उसके लिए बढ़िया बढ़िया बांटा आ जाता है। इन जर्सियों के लिए तुम्हारे खिलाने के लिए चारा आ जाता है, फिर गाय माता के लिए क्यों नहीं? मेरे प्यारे सज्जनों, चारे की कोई कमी नहीं है। स्थिति यह है कि चारों को, तूड़ों को जलाया जाता है। परमात्मा को पता मनुष्य का पेट छोटा और गाय का मोटा, तो हमारे लिए अनाज थोड़ा दिया और गाय माता के लिए चारा ज्यादा दिया। हमारा गेहूं, अनाज, बाजरा पके नहीं पके, मगर सबसे पहले गाय माता के लिए चारा लगे। मेरे प्यारे सज्जनों, ये बहाने बनाना छोड़ो, चारे की कोई कमी नहीं है। जब से हमने होशियारी लगाई है, गाय माता की फांसी लगाई है, जब से गौ माता को घर से बाहर निकाला, मेरे प्यारे सजने बहाने बनाकर, उस दिन से हम स्वयं की फांसी लग गई है। मेरे प्यारे सजनों, गाय माता के लिए बहाने ना बनाओ। गाय माता के प्रति एक भाव घुस गया आप लोगों के लिए कि गाय माता दूध के लिए चाहिए। गाय माता दूध के लिए नहीं चाहिए,
वो दूध देवे तो अमृत प्रसाद समझ के पियो। बाकी दूध के अलावा हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करने के लिए गाय माता चाहिए मेरे प्यारे सजनों। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक, और सच्चाई यह है कि जन्म से पहले और मनुष्य मर जाए उसके बाद में भी गाय माता की जरूरत पड़ती है। हर पग पग, हर पल पल गाय माता हमारा साथ देकर हमारे जीवन के सभी दुखों को दूर करती। मेरे प्यारे सजनों, गाय माता के बिना एक भी संस्कार बता दीजिए जो आपका पूरा हो जाए। जानवरों की भांति काटने के लिए आप काट रहे हो, मगर आनंद पूर्वक बिताना है तो गाय के बिना हमारा एक भी संस्कार पूरा नहीं हो सकता। मेरे प्यारे सजनों, जीवन में दूध के लिए गाय नहीं, दुखों को दूर करने के लिए चाहिए। आज हर प्राणी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबको सुख की आस। जब बेटे को कोई दुख होता तो बेटा किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? माँ के पास। और माँ उस बेटे के दुखों को दूर करती है। मगर उस बेटे की माँ मर जाए या उसे छोड़ के चली जाए तो बोलो क्या होगा उस बेटे का? बोलिए। दुख पाएगा, अनाथ हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा। बस यही गलती आज हमारे साथ हो रही है। हमारी माँ तो है, मगर हम हमारी माँ को भूल गए। मगर अभी हमें पता चला कि गाय हमारी। आप लोग गाय को मां कहते हो? कौन कौन गाय को मां कहते? हाथ खड़ा करना एक बार। अरे वाह, सारे धर्मात्मा यहीं पे इकट्ठे हो गए। सब गाय को मां कहते हो। एक प्रश्न करूं आपसे, आप लोग जब पढ़े लिखे एजुकेटेड इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख लोग, जब हम गाय को मां कहते हैं तो प्रश्न करते हैं कि आप गाय को मां क्यों कहते हो? तो वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं कि आप गाय को मां क्यों कहते हो? गाय को मां तो कहते हैं, मगर क्यों? बोलो। हमारे बाप दादा कहते हैं इसलिए हम भी कह रहे हैं। अरे बाप दादा तो बूढ़ी गाय, बूढ़े बड़द को भी घर पे रखते, खूंटे पे मरता था। तुम्हारी तरह बुढ़ापे में गौशाला में नहीं भेजते थे। भूखी प्यासी सड़क पे सुनी नहीं छोड़ते थे। कसाईयों को नहीं बेचते थे हत्यारों। ये भी मत कहना कि हम गौशाला में भेज रहे हैं। गौशाला में इसलिए भेजी है कि जवान थी तब तक आपने दूध पिया, अब घर पे ना मरे, गौशाला में मरे। 1100 की रसीद कटाकर आप यहां पे दे आते हो। अगर घर में जगह नहीं है तो बताओ भैंस के लिए और जवान जर्सी के लिए कहां से जगह आ गई? उसकी व्यवस्था कैसे हो रही है? काम सुधरे तो हमारे नाम और बिगड़े तो दूसरों के नाम। तो बड़े बुजुर्ग करते कहते आए, बड़े बुजुर्ग तो बहुत कुछ करते आए, क्या वो कर रहे हम लोग? मेरे प्यारे सजनों, बात है कि हम गाय को मां क्यों कहते हैं। एक प्रश्न उठ रहा है। जब गाय की मां वाली बात आती तब सत्ताधारी अपनी पंख फड़फड़ाने लगते हैं, चूहे चूचाने लगते हैं, गिद्दड़ भौंकने लगते हैं। मेरी प्यारे सजनों, एक बड़ी पीड़ा है, वो आपके सामने रखूं, आपसे प्रश्न करता हुआ, और आपके प्रश्न का उत्तर आपके मुंह से ही उगलवाएंगे। हम गाय को मां क्यों कहते हैं? अधिकांश से उत्तर मिलता कि महाराज गाय माता दूध देवे इसलिए गाय को मां कहते हैं। तो दूध तो हमें भैंस और बकरी भी देती, क्या उसे भी मां कहते हो? बोलो। गाय माता केवल सिर्फ हमें दूध देती इसलिए हम गाय को मां नहीं कहते हैं। और मां की तरह ममतत्व कृपा प्रेम हम पे बरसाती है। गाय मां की तरह में पालती पोसती है, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। गाय को यूं ही मां नहीं कह दिया रे मेरी प्यारे सजनों। जन्म देने वाली मां अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है, तो गाय माता भी अपने बछड़े को पूरा 9 महीना पेट में रखती है, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। जानवर 9 महीना नहीं रखता, बकरी 6 महीना, कुतिया 3 महीना, बिल्ली 2 महीना,
ऊंटनी 14 महीना, घोड़ी 11 महीना, हथनी 24 महीना, भैंस 10 महीना, गाय माता और जन्म देने वाली माता अपने बच्चे बछड़ी को पेट में रखती पूरा 9 महीना, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। जन्म देने वाली मां की भ्रूण कालावस्था और देसी गाय माता की भ्रूण कालावस्था एक है पूरी 9 महीना, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। जन्म देने वाली मां का दूध पीला पीला होता है, देसी गाय माता का दूध भी पीला पीला होता, इसलिए हम उसे मां कहते हैं। जन्म देने वाली मां के दूध में कैरोटीन पाया जाता और वही कैरोटीन देसी गाय माता के दूध में पाया जाता, इसलिए हम गाय को मां कहते हैं। मेरे प्यारे से कुछ पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करते तो आप प्रयोग करके देख सकते हो। एक गिलास में जन्म देने वाली माँ का दूध, एक गिलास में देसी गाय माता का, दोनों को लेकर लेब में आप वैज्ञानिक से चेक कराना। जन्म देने वाली माँ के दूध के गुण और देसी गाय माता के दूध के गुण, दोनों के दूध के गुणों में समानता मिलेगी। अर्थात विज्ञान कहता है कि जन्म देने वाली माँ का दूध पियो, देसी गाय का दूध पियो, बात बराबर है, इसलिए गाय को माँ कहते हैं। मान गए हो? नहीं माने हो? हे मानव, हमें मां बोलना भी नहीं आता था। जो मां मां चिल्ला रहे, मां शब्द कहां से आया? हमें मां बोलना किसने सिखाया? मां शब्द की उत्पत्ति दाता हमारी गौ माता, हमें सबसे पहले मां बोलना गाय माता के बछड़े ने सिखाया। बकरी के बच्चा जन्मता में करता, शेरनी का दहाड़ता, गधिया का रेंगता, चिड़िया का चेंकता, कुतिया का भौंकता, भैंस का सोता, महिलाओं के रोता। मगर जब गाय माता के बछड़ा बछड़ी जन्मता, ना चिंगाड़ता, ना दहाड़ता, ना चहकता, ना रोता, ना सोता, ना भौंकता, सीधा मुंह से बोलता है अम्मा। क्या कहता है कि हम सबकी माँ, गावो विश्वस्य मातरे। न हिंदू की, न मुसलमान की, न भारत की, न पाकिस्तान की, संपूर्ण जगत चराचर की माँ है गाय माता। तो गाय हमारी, गाय हमारी, गाय हमारी जन्म जन्म का नाता है। फिर भी आज हम लोग दुख पाता है, क्यों? कि दूध देवे तब तक माता माता है, और दूध देना बंद करें फिर वो लट डंडा पत्थर लाता खाता है, बुढ़ापे में गौशाला में छोड़ के आ जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे सजनों, उसी गौ के श्राप के कारण हम जिंदगी भर दुख पाता है, दर दर की ठोकरा खाता है। तो मेरे प्यारे सजनों, गाय माता के साथ जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं, उसी का दुष्परिणाम आज हम लोग भुगत रहे। मेरे प्यारे सजनों, जो हृदय से गाय को माँ समझ के भगवत भाव से अगर उसकी शरण लेवे, तो गाय माता मनुष्य के जीवन के समस्त दुखों को दूर करती है। आइए